बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि भाई ने पहले ही लोड दे दिया, प्यार मत करो। और 3 महीने बाद इसकी शादी है, फिर पता नहीं ये भी करेगा कि नहीं करेगा। अरे अच्छा क्या सब जरूरी है भाई, बैठो अंजाम जी। हैं यार, इसकी आवाज थोड़ी तुमने कम क्यों करी? तुम इसकी ऊपर करो, क्योंकि इसकी ऐसी कर दो कि राहुल गांधी भी बोले तो मोदी जैसी आवाज आनी चाहिए। हाँ ठीक, मिल गई तेरी आत्मा को शांति। लेकिन ये जो तू फोटो खींच रहा है ना, ये जमाना गया। अब नया जमाना आ गया। हम लड़के तो कम करते यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती है। अच्छा। हाँ, अब इनको फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना। सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वालों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। हाँ, और देखो मैं तो रात के 10 बजे बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार ही देख रहा हूं। आप आनंद के मूड में आओ, मैं कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा, केवल मस्ती का आदमी हूं। और क्या ना स्टेपनी, ओटीपी उसकी करके तू भी निकल लेता है। तेरे को मैंने बहुत नोट कर लिया। देखो मैं मस्ती का आदमी हूं, किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग। वाह वाह, वीरेंद्र जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद नहीं, अब तो मस्ती करो। हाँ ठीक है। तो जिंदाबाद पे वीर रस के आज इतने बुला लिए, और आप भी हो भी तो बाकी नहीं। बढ़िया है, तो वो भी कविता पाठ करेंगे, चेतक वाली सुनाएंगे। सुनानी चाहिए। वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अब ये भाई को इतनी प्रॉब्लम है। अब ठंडे में आदमी पिए नहीं तो करे क्या यार। और ये कह रहा था, बोला कोरोना में 2200 करोड़ की पी गए। कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, तो न उसको मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न बीजेपी ऊपर उठा सकी। हिंदुस्तान की सरकार ने अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के लिए न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था, और देश की सरकार ने खोले तो सबसे पहले दारू के ठेके खोले, और पीपी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ही ऊपर उठ गए। तो ज्यादा क्या भाई साहब, आओ देखो, तुमने भगाए में लाया। अच्छा वीआईपी हो क्या? अर्थव्यवस्था इन्होंने भी उठाई है, उसी में के। आपको क्या पता, आप बना क्या है। चाल से लग रहा है। ओ गौरव बैठ जा, तू गजक मत खाए, कितनी खाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। अच्छा योगिता जी आएगी क्या?
अब ये योगिता जी कह रही, बोले वो मेरे से सीढ़ियों पे टकराता है। अब यार तुम इधर से जाओगी और वो उधर से आएगा तो तुम सीढ़ी पे ही टकराओगे ना, नीचे ही टकरा लो। अब मतलब क्या है? तो आप मस्ती के मूड में रहो। वो पिछले दिनों एक आ गया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं? अरे बोले आप तो इतने बड़े कवि हो, इतने बड़े कलाकार हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। बोला करना क्या है? मैंने कहा तेरी शादी हो गई? बोले नहीं भाई साहब अगले महीने मेरी शादी है, ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरी गुलाम बन के रहे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू पीता है? बोले नहीं भाई साहब मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूँ, राम बदावर की तरह हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन तेरी लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया। तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। अच्छा है। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी हाँ। तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बोतल ले जाके रखी। लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। पाकिस्तान की इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ? अरे वो आएगी, सिस्टम से आती है रे गौरव। तेरे को सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को, लेकिन तू बढ़िया आदमी है, याद दिला देता है यार। मैंने अब बुलाऊंगा तेरे। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है नहीं आती? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुलाओ। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी। हाँ। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। बजानी पड़ेगी नहीं तो हाथ वहीं बना रहेगा। भाई अलवेला साहब कमाल हो आप, वाह। अरे मैं कमाल नहीं हूं भाई साहब, कमाल तो मेरे पिताजी थे। ये जमाल है। जमाल क्या? जमाल नहीं हूं मैं हिंदू हूं। अब ये कह रही थी गाय बचाओ, ठंडी इतनी पड़ रही है यहाँ आदमी नहीं बच रहा। हाँ, और ठंड में क्या है भाई साहब, मैं सोता हूँ। ये ठंड में रात को 3 बजे तक तो मेरे को यही संपट नहीं आता कि ये रजाई चौड़ी किधर से है, लंबी किधर से। अभी ना भाई ऑब्जर्वेशन का कवि है ये, वाह। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, लुगाई फिर ये बीड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने सारे एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, अपने वो खाई बात की टेंशन है।
पाकिस्तान की अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो इसमें बात नहीं है, बात अब आगे आएगी, आने वाली है। हाँ। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया, अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। वाह, ये बढ़िया है। वाह 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 वाह। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, हाँ। इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। वाह वाह वाह, बड़ी ताली बजती। वाह, इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं। बहन तो बंद कर लो। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से। ट्राई तो करो, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। एक बार और ट्राई मारें तो अगला वाला भाई आपका सूर्य पे पहुंच जाए। और फिर सूर्य पे पहुंचने के बाद तो पहुंच ही जाएगा। इधर पहले ही हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ नहीं रही, तुम बताने में लग रहे हो। वाह सुरेश भाई वाह। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब जैसे आप तो आगे वाली कुर्सी पे बैठे हो, तो आप लोग तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। भाई वाह, भाई वाह वाह ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो और एक लाइन में मैं सबकी तालियां चाहता हूं। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके पास हजारों एकड़ की संपत्ति हो, महंगी गाड़ियां हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर की। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दीक्षित जी माला पहनाओ एक, बहुत अच्छा। तालियां और 2-3 सेकंड तक बजाओ आप। ये संदेश मंचों से पहुंचना चाहिए। हास्य व्यंग और कविताओं के बीच में ऐसी अच्छी बातें आती हैं तो मन बहुत खुश होता है। बहुत बढ़िया सुरेश, धन्यवाद। टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर ये छोटा ही है। वो इजराइल, तू कहाँ जा रहा है भाई? इजराइल ढूंढने जा रहा है, बहा के आएगा। वही जा रहा है जहाँ मैं 3-4 बार जाके आ चुका हूँ। जा भाई, सफल हो गया। वो इजराइल छोटा सा देश है, इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा है और ये हमको सूतली बम नहीं फोड़ने दे रहे। बोले कह रहे प्रदूषण होता है इससे। ये क्या है, एक बार मैं आपको बताऊं, एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। कितने ज्यादा हो गए क्या? देख ले भाई, आप बोलो तो मैं 4990 को नीचे उतार दूं।
मेरी तो घर की बस है। मेरे साथ ऐसे संकट हो जाता है, जैसे अभी आप संचालन कर रहे हो, हाँ, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। हाँ, जैसे आज लास्ट टाइम पे कोई नहीं था, आप ही थे, तो आपको मिला, और फिर आप भी नहीं होते तो वो मेरे को देता। तो ऐसे एक बार किसी ने मेरे को दे दिया संचालन। हाँ, अब मेरे में लक्षण तो है नहीं, तो एक बड़ा कवि था, राम बदावर, तेरे से भी बड़ा, गौरव, आप सबसे ही बड़ा वाला, अच्छा, उससे भी बड़ा जिसकी तू बात कर रहा था। तो बड़े कवि ने मेरे को कह दिया, बोले यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड गया हूं, तो तू थोड़ा माइक पे सरका देना, मेरी झांकी जम जाएगी। कह देना भाई साहब ने इधर यहाँ सुनाई, न्यूजीलैंड में सॉफ्टवेयर यहाँ हुए, तो मैंने माइक पे सरका दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, इतने विद्वान कवि, इतने बड़े कवि कि भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला रही, इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा खिसक गई। तो ये क्या है, मेरे साथ दिक्कत हो जाती है। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा तो बहुत सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो बहुत सारे आगे बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूं भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये ट्रेन मथुरा में रुकती ही नहीं है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। तो मैंने कहा कहाँ रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, अब आपको वहां से दूसरी ट्रेन में बैठ के आना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी, तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया। अरे बोला भाई साहब इनकी बातों में मत आओ, ये ट्रेन माना मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती। तो आप एक काम करना, जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक पांव बाहर निकालना और कूदना, क्योंकि मोदी जी ने अभी रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये वहां स्लो हो जाएगी। और कूदना, और कूदने के बाद फिर थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना, तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोला अभी वो अक्षय खन्ना की नई मूवी लग रही है थिएटर में, वो खुसफुस खुसफुस गाना है जो। नहीं, आजकल देश में यही चल रहा है, हाँ, खुसफुस खुसफुस सभी यूं कर रहे हैं। तो बोला धुरंधर मूवी लग रही है। मैंने कहा लग रही है तो क्या करूं? बोला भाई साहब आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक तो इंटरवेल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा यार अपने तो गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान है, एक काम कर जा, ये 10 महाभारत है इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोला भाई साहब ये कम कम मत दो, मेरे को तो थोड़ी ज्यादा दो। अभी फिर बेच गया।
आऊंगा। तो दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, वो फिर 20 मिनट में बेच के आ गया। फिर बोला बोला भाई साहब इतनी कम में मेरा पड़ता नहीं आएगा, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। तो दुकानदार ने अब की बार उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाए तो नहीं बिके, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है। तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत बेचना, पढ़ता नहीं आ रहा था मेरा। तो मैंने कहा अब क्या करेगा तू। बोला भाई साहब नई नौकरी लगी मेरी। तो मैंने कहा नई नौकरी काई कौन सी कंपनी में लगी तेरी। बोला भाई साहब नौकरी मेरी तो गवर्नमेंट लगी। मैंने कहा गवर्नमेंट में किसने जॉब दे दी तेरे। बोला भाई साहब गवर्नमेंट में मेरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में तू क्या करेगा। बोला भाई साहब ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी ये एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। भाई अद्भुत है, एक बार जोरदार तालियां बजा दी है। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उनने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में। वाह 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 वाह, जय 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 जय, बहुत बढ़िया महाराज जी। ये माला क्या है, फिर ये थोड़ी सी इधर आती है ना जो ठंडी ठंडी लगती है। और अभी तो ठंड ज्यादा ही पड़ रही और आज तो धूप भी निकल गई, 2 दिन से तो दिख ही नहीं रही थी। वो तो अच्छी बात है कि आगे पहनाई जाती है। एक दिन वो चला गया, 20 दोस्तों ने ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। पहले ही दिन उन्होंने गाड़ी पार्क करी। अब गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला 20 फ्लोर चढ़ने यार, तू बहुत देर लगाएगा बोलने में। तो 2 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला अरे सुनो तो सही। अब बोले बहुत देर लगाएगा, 10 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला वो सर सुन तो लो। अब बोला बाद में बोला, फिर 20 फ्लोर चढ़ गए सारे। फिर उससे हाँपते हाँपते पूछा सब, बोला भाई बता तू क्या बोल रहा था। बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। तो देखो क्या है, कुछ भी ये केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी बोल रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ कोई बोलता है, मेरे को गुस्सा आता है। राहुल गांधी के खिलाफ किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है और अपने देवता के खिलाफ किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वाह। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चले जाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। अभी मोदी जी ने तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब क्या है भाई साहब, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं
तो फिर वो जगह अपनी हो जाती। तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया था तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था, पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। भाई एक बार जिसको पकड़ लो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान की इतनी टेंशन पालने की, मैं आपको बताऊं ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कांग्रेस वाले कहते थे अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो फिर अटल जी थोड़ा बीमार हो गए, वो पीछे हटे। फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये कांग्रेस वाले बोले कि ये अडवाणी जी भी बहुत खराब है, इनसे तो अटल जी ज्यादा अच्छे थे। अडवाणी जी तो बहुत खराब है, इनसे तो अटल जी ज्यादा अच्छे थे। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, तुमने तो अभी तक चाय वाला देखा है? जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। वाह, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ। वाह 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 वाह। ऐसे क्या है, मैं बीच में एक ही बार उठवाता हूँ दोनों हाथ। ज्यादा में क्या है, पब्लिक भी थक जाती है, बोले यार कब तक ताली बजाएं, हमको ताली बजाने वाले थोड़ी है। ज्यादा नहीं बजानी चाहिए। कि लड़के टेट याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, वाह, उसके 17 साल की बेटी कहां से आ गई? वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? वाह 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 वाह। तो एक कविता सुना देता हूँ छोटी सी आपको। स्वागत है सुरेश भाई। पर वो कविता आएगी इस तरीके से कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है। जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। भाई वाह भाई वाह भाई वाह 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 वाह। बेनाम रहा, मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। वाह वाह। और किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाते ही विद्या बालन को पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। माफ करना पोरसा वालों, ये करीना कपूर, ये विद्या बालन, ये ऐश्वर्या राय, ये आलिया भट्ट, ये प्रियंका चोपड़ा, ये हमारी हीरोइन नहीं है, हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। बहुत अच्छे। और ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। इस देश के 3 हीरो तो गुटखा बेच रहे। भाई तुमको बेचना है, तुम दूध बेच लो, सीमेंट बेच लो, सरिया बेच लो, हमारे हीरो नहीं है वो। हमारे हीरो तो ये त्रिमूर्ति है जो इस मंच पर विराजमान है।
और दो पंक्तियों पर सबकी तालियां चाहता हूं। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। बहुत अच्छा, जय। और वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। वाह 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 वाह। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। कोई नहीं भैया, भैया कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहे वो। मैं अंतिम 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं और उसके पहले एक बात बताना चाहता हूं जी। अभी महाराष्ट्र में कुछ बच्चों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उनको मराठी नहीं आती थी। एक मारवाड़ी बच्चे को पीटा गया, बोला कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। हाँ। एक बात इस मंच पे बताता, एक बार एक जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए और शेर से जाके बोले, राजा जी, ये जंगल में सियार बहुत हू करते हैं, आप एक काम करो, इनको जेल में डालो। तो शेर बोला, जी ये सियार हू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला, भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर चले गए, बोले साहब ये जंगल में गधे भी बहुत डेचू डेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। हालांकि जंगल में गधे नहीं होते हैं मगर जब विधानसभाओं में हो सकते हैं तो जंगल में क्यों नहीं हो सकते? तो बोले जेल में डालो साहब, नींद डिस्टर्ब होती है। उनको भी जेल में डाल दिया। 4 दिन बाद फिर चले गए, बोला साहब ये जंगल में कौवे भी बहुत काऊ काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला, जी कौवा काऊ काऊ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो बोला कौवा आसमान में उड़ता है, हाँ। मैं जमीन पे चलता हूं, मैं उसको जेल में कैसे डाल सकता हूं? तो जानवर बोले कि शेर जी अगर आप उसको जेल में नहीं डाल सकते कौवों को तो फिर इस्तीफा दो। शेर ने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन फिर कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। वाह, ध्यान रखना, जब भी शेर इस्तीफा देगा कोई ना कोई कुत्ता ही राज करेगा। वाह 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 वाह, मैसेज है भाई, जिनकी समझ में आए वो ताली बजाए, बाकी रहने दो। वाह। कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, बोले आज से न जंगल में कोई ढेंचू ढेंचू करेगा, ना आज से कोई जंगल में काऊ काऊ करेगा, ना आज से कोई जंगल में हु करेगा। जिसको भी इस जंगल में रहना है केवल भो भो करनी पड़ेगी और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो जानवर बोले, जी हम भो भो कैसे कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया, कुत्ता जंगल का राजा बन गया। इसलिए कहता हूं कि जिसको ढेंचू ढेंचू करनी आती है उसको ढेंचू ढेंचू करने दीजिए, जिसको भो भो करनी आती है उसको भो भो करनी दीजिए, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दीजिए, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दीजिए, जिसको हिंदी आती है उसको हिंदी बोलने दीजिए। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। वाह 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 वाह। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे।
और मैं दो पंक्तियों पर सबकी तालियां चाहता हूं। स्वागत है भैया। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में फिजाओं में गवाक्ष पर कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का। दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, तालियां अब चाहता हूं आपकी। दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन चुका है भव्य धाम राम का। अवध बहुत बहुत धन्यवाद।